So switch is layer 2 device. Now स्विच के पास क्या होता है, हमारा मैक टेबल होता है, मैक एड्रेस टेबल होता है, उसके लिए उसको हम लोग मैट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इट क्रिएट मैक टेबल और मैट टेबल। तो बेसिकली फॉरवर्ड स्विच क्या करता है, फ्रेम को फॉरवर्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक टेबल। इट रिसीव फ्रेम, इट प्रोसेस द फ्रेम एंड गिव द आउटपुट। जैसे हमारा कंप्यूटर, हमने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट दे देता है हमारा। इन द सेम वे स्विच रिसीव द फ्रेम, प्रोसेस इट एंड देन गिव आउटपुट। ऑलराइट, okay, pen is here, we can use. Okay, fine. Next, switch has a lookup engine. Lookup engine क्या है, basically lookup engine is a part of processor, ठीक है ना, जिसकी इट इज यूज्ड टू प्रोसेस फ्रेम। फ्रेम को प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेसर की जरूरत होती है। तो हमारा लुकअप इंजन एक प्रोसेसर का पार्ट है जो फ्रेम को प्रोसेस करता है, ठीक है। फ्रेम हमने ओएसआई लेयर मॉडल पे पढ़ा था, तो फ्रेम हमारा ओएसआई के कौन से लेयर पे काम करता है, एनीबॉडी? सेकंड, यस, डाटा लिंक लेयर पे, ठीक है। तो वहां पे हमने फ्रेम की स्ट्रक्चर की भी बात के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जस्ट हम लोग आज हमारा रिकॉल हो जाएगा उसका। नाउ तो लुकअप इंजन क्लियर है, ये प्रोसेसर का पार्ट है जो फ्रेम को प्रोसेस करता है। नाउ अब जो स्विच का जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना, वो डिपेंड करता है आपका लुकअप इंजन वन फ्रेम एट अ टाइम, एक एट अ टाइम एक फ्रेम को वो लुकअप करता है। नाउ इट डू शेड्यूल फ्रेम फॉरवर्डिंग, उसको फिर शेड्यूल भी करता है। मतलब कहने का मतलब होगा, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें वर्ड पेंट ओपन करता हूं मैं एस्पेक्ट, यस। ये हमारा स्विच है, ये डिफरेंट पोर्ट हैं इसके। सो ये क्या किया, डिफरेंट ये फ्रेम बनाया, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, ऐसे करके फ्रेम वो रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। तो एट ए टाइम वो क्या करेगा, एक ही फ्रेम को प्रोसेस करेगा, बाकी को क्या कर देगा, उसका शेड्यूल कर देगा, ठीक है ना। जैसे इसको प्रोसेस किया तो बाकी को फ्रेम को क्या कर देगा, सीक्वेंस में कर देगा वो। ऑलराइट, तो यही चीज लिखा है, यही चीज यहाँ लिखा है, लुकअप वन फ्रेम ओनली एट ए टाइम एंड डू शेड्यूल फ्रेम फॉरवर्डिंग, और बाकी फॉरवर्डिंग को, फ्रेम की फॉरवर्डिंग को वो शेड्यूल करता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। So now we have MAC address table, that is the MAC. All switches have a hardware chip. स्विच में हमारे पास एक हार्डवेयर चिप होता है जिसका नाम लिखते हैं ASIC, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप। तो ये जो चिप है बेसिकली, ठीक है ना, तो ये स्विच पे हार्डवेयर के अंदर होता है, ये लगा होता है, हर स्विच में होता है ये। और इसको हम लोग कैम टेबल भी कहते हैं, दैट इज कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है ना। इट स्टोर ऑल द मैक एड्रेस लर्न बाय ए स्विच। तो स्विच जो हमारा मैक एड्रेस लर्न करता है तो इसी कैम टेबल के अंदर रखता है, ये कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के रहता है, अंदर रखता है। और वो कहाँ रहता है, हमारा ASIC चिप के अंदर होता है। तो ये जो हमारा बेसिकली जो लर्न करता है, ये बेसिकली सोर्स मैक के बेसिस पे करता है, और डिसीजन हमारा डेस्टिनेशन मैक के बेसिस पे करता है। अब ये कैसे करता है, इसको समझते हैं। जैसे आपका ये स्विच है,
होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3, होस्ट 4, होस्ट 5। यहाँ पे आपके पास 10 का नेटवर्क है, तो 10.0.0.1 है, 0.2 है हमारा, 0.3 है, 0 डॉट हमारा 4 है, 0 डॉट हमारा 5 है। ठीक है ना। तो इनिशियली क्या होता है, इसके पास कुछ भी नहीं होता है, इसके इस डिवाइस के अंदर कुछ भी नहीं करेगा। जब आप ये कमांड चलाएंगे ना, कनेक्ट करके देखना, प्रैक्टिकली करके देखोगे। सो मैक एड्रेस टेबल, ठीक है ना, तो इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं रहेगा इनिशियली, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको पैकेट भेजते हैं होस्ट से दूसरे होस्ट में, मतलब यहां से हमने पैकेट भेज रहे हैं, हमारा होस्ट 1 अगर डिवाइस इसको होस्ट भेज रहा है, ठीक है, तो सोर्स के बेसिस पे, इसके बेसिस पे इसका मैक एड्रेस इस पोर्ट का, सपोज करो ये पोर्ट हमारा है FA0/1, तो इस पोर्ट के अगेंस्ट में ये मैक एड्रेस स्टोर कर लेगा, ठीक है, और डिसीजन लेता है कि भाई इसको भी ब्रॉडकास्ट करता है, इसको भी ब्रॉडकास्ट करता है, इसको भी ब्रॉडकास्ट करता है, ये रिप्लाई करता है, ठीक है ना। तो ये डिसीजन ले लेता है कि अच्छा इससे इसको रिप्लाई हुआ है, तो इस पोर्ट के अगेंस्ट में इसका मैक ये स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टोर ऑल द मैक एड्रेस लर्न बाय द स्विच, लर्न आर बेस्ड ऑन द सोर्स मैक एंड डिसीजन इज टेकन बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन मैक। इज दैट क्लियर और नॉट? और ज्यादा एक्सप्लेन करो। Yes guys, come on, speak. एक और बार एक्सप्लेन करें। एक बार और। यस सर। ठीक है, हम पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं। देखिए सो मैक एड्रेस टेबल, अच्छा इसमें तभी है ऑलरेडी, एक काम करता हूं मैं, ये होता है क्या, कमांड शायद ना ले, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, सो ना, हमें इसको नया लेना पड़ेगा। हमने कनेक्ट कर दिया, अब ध्यान से देखेंगे, सो मैक एड्रेस टेबल, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है। अगर हम इस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर भी देते हैं, 10.0.0.2, गेट भी नहीं देंगे, हाँ जी, डिफॉल्ट गेट है। डिफॉल्ट वीलैन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट नेटवर्क तो ले नहीं रहे हैं ना, ओके सर। सेमी नेटवर्क का पार्ट है। ये 3 पे हमने ना आईपी दे दिया, अब देखिए ये थर्ड का ये एड्रेस ये लर्न कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन डिसीजन क्या होगा डेस्टिनेशन के बेसिस पे। कैसे? जैसे अगर आप पैकेट आप यहां से भेजेंगे, यहां से यहां, ठीक है ना,
पैकेट नहीं जा रहा है, आईपी गलत लिया क्या? 4 सेकेंड। एक काम करते हैं, जस्ट मिनट नया लेते हैं, ये काफी टाइम से ना मुझे लगता है प्रॉब्लम है इसमें। ये 3 का कैसे ले रहा है ये? अभी तो हमने भेजा ही नहीं पैकेट। जब तक ये रिप्लाई नहीं करता है ना तब तक नहीं लेता ये। चलो सक्सेसफुल हो गया। अब देखो, ठीक है। तो जिसको ये भेजा, जैसे FA0/1 पे इसने भेजा, तो इसका मैक एड्रेस की एंट्री इसमें आ गई, ठीक है। यही क्या आ जाता है कि डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ योर डेस्टिनेशन मैक। तो मैं क्या समझा रहा था यहाँ पे आपको? हाँ, ये जो बता रहा था आपका, learn are based on the source MAC and decision is taken based on the destination MAC। ये आपका ये मतलब था इसका। अब जैसे देखो, इस 2 का तो नहीं आ रहा है ना इसके मैक टेबल में। हाँ जी विशाल, का अभी गायब हो गया। अब हम लेते हैं पोर्ट 1 से इसके बीच में लेते हैं सक्सेस। क्या आ गई? लैपटॉप PC1 से लैपटॉप 0 इनके बीच में। अब देखिए इनके कैम टेबल में ये भी आ गया आपका, लैपटॉप 0 का भी एंट्री आ गई। तो क्लियर और नॉट? सोर्स बेसिस पे क्या करता है, हमारा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेसिस पे क्या करता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जैसे कि हम लोग डिस्कस कर सके, देयर आर द 3 फंक्शन ऑफ द स्विच। फंक्शन क्या है आपका? मैक एड्रेस लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स मैक, फ्रेम फॉरवर्डिंग ऑन द डेस्टिनेशन मैक एंड लूप डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। ठीक है ना, ये हम लोग करते हैं प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो मेनली जो स्विच का 3 फंक्शंस हैं आपके, ठीक है, मैक एड्रेस लर्निंग, फ्रेम फॉरवर्डिंग एंड लूप डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट है हमारा एजिंग टाइम। एजिंग टाइम क्या है? एजिंग टाइम हमारा 300 सेकंड है। मतलब 300 सेकंड मतलब 5 मिनट तक ये मैक एड्रेस को कनेक्टेड जो एक्टिव डिवाइस है उसका स्टोर करके रखता है। 5 मिनट के बाद ये क्या कर देगा, उसको हट रिमूव कर देगा। ऐसा ये इसलिए करता है ताकि क्या करे, फ्लडिंग को रोक सके, ब्रॉडकास्टिंग को रोक सके। नहीं तो क्या होगा, हट आपको हमें तो पता ही है स्विच हमारा क्या है, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, सिंगल ब्रॉडकास्ट होता है इसमें। यस और नो? Yes, sir. तो अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 10 यूजर ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, 10 यूजर कनेक्टेड है, उसमें से 5 इनएक्टिव हैं,
ठीक है ना। तो कोई नया पैकेट आएगा तो ये 10 को भेजेगा कि नहीं भेजेगा, ये सर नो, यस सर। ऑब्वियसली भेजेगा। लेकिन 5 क्या है, इनएक्टिव है, तो ये क्या हो गया, अननेसेसरी बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रहा है ना। तो क्या कर देगा ये 5 मिनट के बाद, ये क्या कर देगा 5 को के मैक एड्रेस को अपने टेबल से हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो मतलब 5 तो उसको क्या करना पड़ेगा, यस और नो। सर ये सर पर ये ट्रांसफर तो मैक एड्रेस पे बेस पे करता है ना। हाँ मैक एड्रेस के बेसिस पे करता है। तो सर वो 5 टोटल 10 को क्यों भेजेगा अगर किसी एक से आ रहा है तो। भाई 10 यूजर्स कनेक्टेड हैं, तो 10 यूजर तो काम कर रहे थे, तो यस सर। इसके टेबल मैक टेबल में 10 की मैक एड्रेस आ गई, यस सर। आ गई ना। यस लेकिन सर। कुछ टाइम के बाद 5 यूजर ऑफ हो गया, ब्रेक पे चला गया, काम नहीं कर रहा है वो, है ना। यस तो सर। अगर 11वां अगर नया यूजर आ गया, कनेक्टेड आ गया, अगर उसने कनेक्ट करने की कोशिश की, तो 10 पे उसको भेजना पड़ेगा ना, ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, ये सर नो। यस सर। अच्छा समझ आ गया। हाँ, तो इसी चीज को, ये फ्लडिंग को, ब्रॉडकास्ट को बचने के लिए क्या करता है, 5 मिनट के बाद जो यूजर अगर एक्टिव नहीं है तो उसको अपने टेबल से हटा देता है, रिमूव कर देता है। आ गया समझ में। यस सर। ओके, तो दिस इज व्हाट विल हैपन इफ डेस्टिनेशन मैक इज अननोन। ठीक है, अब सवाल उठता है डेस्टिनेशन मैक नहीं मालूम होगा तो क्या होगा उस केस में। तो उस केस में हमें पता है ये दो तरह का पैकेट भेजता है, आईसीएमपी पैकेट भेजता है और आर्ट पैकेट भेजता है। जैसे देख लो, हम इस पे भी आईपी दे देते हैं, इस पे आईपी दे देते हैं 10.0.0.10। अगर ये होस्ट ए इस वाले लैपटॉप 2 को पैकेट भेजेगा, सैमुलेशन में देखते हैं, तीन तरह का पैकेट कहां से आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम है। देखिए, तो दो पैकेट आपको दिखेगा, एक आईसीएमपी एंड आर पैकेट दिख रहा है। अगर डेस्टिनेशन मैक नहीं पता है तो यह आर प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को सेंड करेगा कि मैक एड्रेस पता करो डिवाइस का। ओके, यस सर। इसका आप पीडीयू देखोगे, लेयर 2 का इसका कंटेंट देखोगे, तो देखो इथरनेट हेडर में क्या है, सोर्स का मैक एड्रेस है, ये सुनो, यस सर। E903, E903 किसका है, इसी का है ना, इसी पीसी का है। देखो E903 मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या है, ये इसने डाला है FF करके है। तो ये स्टैंडर्ड, जैसे ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है ना, उसी प्रकार से स्टैंडर्ड ये ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है, तो इसको ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में डाल देगा। पैकेट के में सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, ये हमें पता है ना। तो जिस उस केस में जब मैक डेस्टिनेशन मैक नहीं पता है, उस केस में ये आर्क पैकेट भेजेगा टू नो इट्स मैक एड्रेस। क्लियर हुआ। यस सर। अब देखो इसको पैकेट भेजा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा सबको, लेकिन इस पैकेट के साथ एफएफ लगा हुआ है, तो सब समझेगा अच्छा ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है, हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। अब इसके डेस्टिनेशन है तो इसने इसको रिप्लाई कर दिया। जैसे ही ये इसको रिप्लाई किया, इसके मैक टेबल में इसकी क्या आ गई, मैक एड्रेस स्टोर हो गया। देखो F4 पे कनेक्टेड था ना हमारा, ये आ गया, इसका है 459E,
459E। समझ में आया कैसे ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को लर्न करता है? यस सर। ओके, तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। When a switch receive a frame for a particular destination, it will check for the destination network ID. Destination network ID वो चेक करता है। डेस्टिनेशन एक नेटवर्क जैसे चेक करता है, ठीक है ना, तो दो पॉसिबिलिटी आती हैं वहां पे कि नेटवर्क आईडी इसका सेम है कि डिफरेंट है। अगर नेटवर्क आईडी सेम है, ठीक है ना, तो वो उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करता है। मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अगर नहीं होता है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है कि नहीं है, ठीक है। अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है तब तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं है तो क्या करेगा, ये जो है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस FFF.FFFF. को उसमें फ्रेम के साथ अटैच कर देगा ये, और इनकमिंग फ्रेम विल हैव द फॉलोइंग मैक एड्रेस एट द डेस्टिनेशन एड्रेस। इसमें इसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बना देगा। क्लियर और नॉट? यस सर। ऑलराइट। अगर वो नेटवर्क आईडी डिफरेंट है, ठीक है ना, तो क्या करेगा, स्विच विल चेक वेदर उसमें डिफॉल्ट गेटवे है कि नहीं। अगर उसमें डिफॉल्ट गेटवे हुआ तो राउटर की तरफ वो भेज देगा, अगर नहीं होगा तो वहीं पे उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि जैसे अगर इसमें 10 का है, अगर इसमें 12 का है नेटवर्क है, ठीक है ना, तो जैसे इसके पास पहुंचेगा, ठीक है ना, तो ये चेक करेगा, उसको मिला डेस्टिनेशन डिफरेंट मिला, नेटवर्क आईडी डिफरेंट मिला, तो इस पे चेक करेगा इस पे गेटवे लगा है कि नहीं। तो गेटवे लगा है तो इसको ये राउटर की तरफ भेज देगा। गॉट इट? यस सर। ठीक है। There are two possible scenario, default gateway configured, default gateway is not configured. फ्रेम के स्ट्रक्चर को समझते हैं तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रेम के स्ट्रक्चर डेस्टिनेशन मैक होता है, सोर्स मैक होता है, डेटा होता है और एफसीएस होता है। सर ये FCS क्या है? एफसीएस हमने पढ़ा हुआ था, हमने पढ़ा था कि डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, दो तरह के होते हैं, मैक लेयर होता है और क्या होता है, लॉजिकल लिंक लेयर होता है। वैसे रेफरेंस मॉडल याद है आपको? सर एफसीएस हमारा होता है फ्लो कंट्रोल सीक्वेंस, ऐसा क्यों होता है नेटवर्क, जहां एरर करेक्शन डिटेक्शन का काम करता है। फ्रेम चेक सीक्वेंस, फ्रेम के सीक्वेंस को चेक करता है ये। तो इसी के बेसिस पे क्या होता है, एरर डिटेक्शन करता है हमारा डाटा लिंक लेयर। ऑलराइट। यस सर। ज्यादा छोटा है, ये सही है। तो डेटा लिंक लेयर देखो यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा डेटा लिंक लेयर है आपका। इसमें क्या है आपका, अभी आ ही रहा है, ये लोड नहीं हुआ है, LLC सब लेयर और मैक सब लेयर है ना। तो FCS जो है आपका
फ्रेम चेक सीक्वेंस यहाँ पे काम करता है, एलसीसी पे करता है। सोर्स एंड मैक एड्रेस आपका मैक सब लेयर पे काम करता है। क्लियर है? तो ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्रेम का। When switch will see this destination MAC address, it will flood that frame out of the sorry. Flood that frame out of all. जैसे उसको डेस्टिनेशन मैक देख रहा है तो वो क्या करता है, फ्लड करता है। फ्लड मतलब ब्रॉडकास्ट करता है सारे पोर्ट पे। सारे पोर्ट मतलब जिसपे यूजर एक्टिव है, बस उसको छोड़ देता है जहां से ये आया हुआ है। Then the device destination IP address will reply to the switch with its own MAC address, which will be received and sorted by the switch for all the further communication. Destination IP की को देखते हुए स्विच क्या करता है, होस्ट क्या करता है, रिप्लाई करता है with its own MAC address, अपने MAC के एड्रेस के साथ। और इस टाइप से उसका कहता है मैक टेबल में उसकी एंट्री आ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग हमारा नहीं होता है, सिर्फ यूनिकास्ट होता है, 1 to 1 होता है। ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है ना, अब ये डिस्कनेक्ट होगा, दोबारा कनेक्ट कर लेना।